जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ उस दिन बोली थी मैंने कि 3 डे करके पहले एक सिलसिले से आप अपना पूरा प्लान बना लें। Yes, पहले sir. इतना टाइम आप फिजिक्स को दे दीजिए, इतना इसको दे दीजिए, ऐसे कर लीजिए। और फिर जब आप होली के बाद होंगे तो आपका होली 18 को बीत रहा है, आप 19 को थके होंगे, 19 को भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप 20 से लेकर के 22 तक पूरा समय हिंदी को दे दीजिए। Yes, sir. बस उसमें खाली दोहराना है। दूसरा मैंने कहा कि एक और प्रबंध करिए कि जितना पेपर भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, आप घर पे बैठकर किताब ही खोल के, गाइड ही खोल के, लेकिन लिखें, 3 घंटा पहले लिखें। आप इस समय आप लिख लेते हैं तो आपका हाथ भी आपके साथ चलेगा, और अभी तत्काल लिखे हैं तो वो चीज़ें अगर एग्जाम में आती हैं तो वो आपके लिए काफ़ी सरल होंगी। Yes. और जितना मॉडल दिया जा रहा है, मैंने कहा कि आप अगर 1 2 3 रफ भर देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको हिंदी में चाहे इंग्लिश या किसी विषय में कोई फेल नहीं कर सकता। और आप लिख के आए, अगर उम्मीद से सोच रहे हैं कि मैं 100 में 70 पा जाऊंगा, तो ये मान के चलिएगा कि 70 के ही आसपास आप पाएंगे। उसी में 2 नंबर आगे हो सकता है, कम हो सकता है, बट आपका अंदाज गलत नहीं होगा क्योंकि आपने लिखा है। केवल ओरली आपने पढ़ा होता तो मैं कहता नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ओरली में ब्रेन जितनी तेज चलता है, हाथ की मसल उतनी तेज नहीं चलती। लेकिन जब आप ब्रेन को और हाथ की मसल्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और तब आप अगर 8 लाइन लिखते हैं तो मान के चलिए कि 7 लाइन लिख लेंगे, 7.5 8 लाइन भी लिख लेंगे, मे भी पॉसिबल 8 लाइन से ज़्यादा भी लिख लेंगे, क्योंकि तब आप अपने खुद के सेंटेंस फॉर्म करने लगते हैं। कंसेप्शन जब क्लियर हो जाता है तो सेंटेंस खुद के बन जाते हैं, और वो एग्जामिनर को काफ़ी इंप्रेस करते हैं क्योंकि लड़के की अगली लाइन पिछली लाइन से मैच कर रही है, वो क्या कहना चाहता है वो पता चल जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप LIC या बैंकिंग कंपटीशन में जाएं तो पहले प्रश्न के 4 आंसर हैं, तो ऐसे ही वो 50 क्वेश्चन करता है। 50 क्वेश्चन में अगर कोई लड़के ने पहले का 4 आंसर में से ABCD में B उत्तर दिया है और किसी ने A दिया है, किसी ने C दिया है, किसी ने D दिया है, तो चारों बच्चों का सही उत्तर है। अब आपको वो ये कैसा पेपर है? जी हाँ, क्योंकि वहाँ वह आपके पर्सनालिटी को चेक करता है। अगर आपके पहले सवाल पूछे गए थे उसका A जवाब दिया, तो दूसरा जो सवाल था अब वो पहले सवाल के अनुसार आपका दूसरे में चयन आएगा। Yes. इसका मतलब कि इस लड़के का व्यक्तित्व कैसा फॉर्म हो रहा है। और किसी लड़के ने पहले का C दिया है, अब उसमें दूसरे का क्वेश्चन करेगा तो दूसरे में उसका जो आंसर ABCD में से चूज करेगा वह C वाले के अनुसार व्यक्तित्व का होगा। इससे ये पता चलेगा कि हम जिस लड़के को कंपटीशन ले करके और हम अपने नौकरी के लिए रखना चाहते हैं वो लड़का किस व्यक्तित्व का है और हम इसका कहाँ और किस तरह कंपनी उपयोग कर सकती है। गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो, गवर्नमेंट की नौकरियों में, तो वहां ये मानक नहीं रहता है। वहां तो पहले सवाल में 4 में ये सही है तो ये सबका होना चाहिए, तभी सबका सही होगा। इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में ये मान लेते हैं कि हम ये जॉब कर रहे हैं तो सिक्योर है हमारा। प्राइवेट में अगर कोई एक कंपनी आपको 20 लाख का पैकेज देती है तो वह आपसे कम से कम 20 का 5 गुना कमाने की आपके अंदर टैलेंट खोजती है। और वो टैलेंट आपके डिग्री से नहीं आता, वो डिग्री से नहीं आता, वो आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी से आता है कि आपने क्या सीखा है। जैसे आज आपको आश्चर्य होगा, जब मैं यहाँ आ रहे बच्चों को गाना गाते हुए सुन रहा था तो मैंने देखा कि हर बच्चे का गाना आज के टॉपिक से रिलेटेड गाना था। यानी उन्हें ये पता है कि किस अवसर पर कौन सा गाना गाना है, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान कर रहा था। आप
आप कोई भी गाना ऐसे कहीं भी गा देंगे, लय सुर की बाद में तारीफ होती है, पहले ये पॉइंट से जुड़ा हुआ कितना इश्यू है। आप समझ सकते हैं किसी के घर मरनी पड़ा हो तो वहाँ डांस का गाना नहीं चल सकता, और किसी के यहाँ शुभ कार्य है तो वहाँ शोक गीत नहीं बजाया जा सकता। ये व्यक्तित्व की पहचान है। इसलिए मैंने कहा आप में से चाहे जो भी बच्चे आए, चाहे वो बच्चे यहाँ आके हंस के चले गए, चाहे बोल के चले गए, सबका एक इम्पोर्टेंस था। और ये मुझे पहली बार इस बैच में दिखाई दिया है, और इसी को मैं कह रहा हूं कि सच में आप बड़े हो गए हैं, क्योंकि आप अवसर देख करके अवसर के अनुसार रिएक्ट करना और उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व को दिखाना, ये पहचान जिसको आ गई, यही चीज का नाम है एडॉप्टेशन का। परिस्थिति, बस परिस्थिति के अनुकूल होकर उसके अनुरूप आचरण करना सदाचरण कहलाता है। और ये उसकी अनुकूलता है, यही उसकी एबिलिटी है, यही उसकी योग्यता है। और एक शिक्षक, एक विद्यालय आपको पढ़कर पास होना केवल जिम्मेदारी नहीं लेता, पढ़कर पास होना खुद की जिम्मेदारी है, और पढ़ा करके किसी के व्यक्तित्व को निखार कर उसे योग्य बनाना, ये विद्यालय की जिम्मेदारी है। इसलिए पाठशाला या विद्यालय चरित्रशाला है। यहाँ चरित्र का निर्माण होता है, यहाँ कल के भविष्य का निर्माण होता है।